वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो रोज़ के काम से अगर आप भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपके कामों को बेहद आसान करेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले एक स्टील की मोटी चम्मच आपको लेनी है और इसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है, लेकिन उसी में हमें थोड़ी सी जो है हल्दी का पाउडर डाल देना है, बस बहुत थोड़ा। अब ये देखिए गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें हम डाल देंगे रुई। बहुत छोटा सा रुई का टुकड़ा इसमें डालना है। तो इसका यूज़ कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब कभी बच्चे इस तरीके से चोट वगैरह लगा लेते हैं और वो सूखता नहीं, आप कितना भी इसमें दवा लगा लीजिए, या फिर अगर आप बहुत जल्दी उसे सही करना चाहते, ठीक करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस तरीके से रुई के टुकड़े को आप अपने हाथों से टच कीजिए। अगर वो सह पा रहे हैं तो चोट पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाइए और फिर लास्ट में आप इसे इस तरीके से रख दीजिए। रुई हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। ये प्रोसेस आप दिन में 3 बार कीजिए। 2 दिन के अंदर कितनी भी गहरी चोट होगी बहुत अच्छे से वो साफ़ सुथरी हो जाएगी, मतलब कि बहुत अच्छी हो जाएगी, लगेगा ही नहीं कि चोट लगी थी। और ये रुई आप एक दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कवर करके रखिए। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये नए साबुन से रिलेटेड है, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। जैसे मान लीजिए नया साबुन आप लाते हैं, तो वैसे तो अगर बाथरूम वगैरह में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो साबुन का स्टैंड होता ही है। लेकिन जैसे कहीं इधर उधर वॉश बेसिन वगैरह के पास या कहीं पर भी आप साबुन को रखते हैं, तो अगर साबुन ऐसे ही रखते हैं तो गल जाता है। तो इस तरीके से आप कोई डिब्बी का ढक्कन ले लीजिए और उसके ऊपर अगर आप साबुन को रखते हैं तो सारा एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाएगा और साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब ये जो ट्रिक है ये भी साबुन से ही रिलेटेड है और ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप पीलर ले लीजिए और उसकी मदद से इसको छील लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। तो इस तरीके से आप 2-3 बार हल्का सा करेंगे ना तो साबुन बिल्कुल चूर चूर सा आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से साबुन यहाँ पर चाहिए। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए इस तरीके से वैसलीन की छोटी सी डिब्बी। आप कोई भी डिब्बी ले सकते हैं, लेकिन वैसलीन की छोटी डिब्बी बहुत ही काम की होती है। तो इसे फेंकने से पहले इस तरीके से आप यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिए। सारा साबुन का चूरा इसके अंदर भर देना है, लेकिन वैसलीन की डिब्बी खाली और साफ़ होनी चाहिए। बस इसका कैप लगा के आप डाल दीजिए इसे अपने पर्स में। ये हमेशा ही ऐसे पड़ा रहेगा और जब कभी मान लीजिए अगर आप बाहर ट्रैवल के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ना ही आपके पास सैनिटाइज़र है, ना ही पेपर सोप है और ना ही कुछ ऐसा जिससे आप अपना हाथ को साफ़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से उस टाइम पे ये आपके काम आ सकता है। थोड़ा सा हाथ पे लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और आप देखेंगे कि थोड़े से साबुन में ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो छोटी छोटी अगर हम इस तरीके से ट्रिक लगाएं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये देखिए, बस अब अपने हाथों को धुल लीजिए तो बाहर जब भी जाएं बहुत आसानी से आपको ये यूज़ में आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको पर्स में भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही कम जगह भी लेगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, ये जो ट्रिक है ना ये है पेपर से रिलेटेड। तो हम सभी लेडीज़ को किचन में इस चीज़ का काम लगता ही लगता है, मतलब इस ट्रिक का भी काम लगता है और न्यूज़पेपर का भी। तो आपको 2 टुकड़ा न्यूज़पेपर का लेना है, एक आपको ऐसे ही सूखा सा रखना है और इसको इस तरीके से बॉल बना लेना है और दूसरा हमें लेना है एक कटोरी के अंदर इस तरीके से रख देना है और इसको अच्छे से पानी से हमें भिगो लेना है। तो यहाँ पे उलट पलट के पेपर को अच्छे तरीके से भिगो दीजिए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ और ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। देखते जाइए, आपको पूरा जो है पता चल जाएगा। यहाँ पर कटोरी में भी आप देख पा रहे हैं लगभग 1 चम्मच पानी बचा हुआ है, तो ये पानी हमें इसी में छोड़ देना है। अब इसका यूज़ कहाँ कैसे करना है वो भी आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए फ्रिज है, अभी तो फ्रिज में जो है बदलता मौसम है तो सब्जियाँ वगैरह भी रखी जाती हैं और कभी कभी क्या होता है कई सारी सब्जियाँ हो जाती हैं ना तो फ्रिज में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से एक न्यूज़पेपर आप सूखा जो है उसको आप रख दीजिए कहीं पर भी फ्रिज में, किसी भी जगह पे, चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, और जो हमने कटोरी में भिगोया था उसे भी आप इस तरीके से रख दीजिए। तो आप इसको फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने के आप आधे घंटे 45 मिनट के बाद जब आप फ्रिज को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रिज के अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं है और फिर उसके बाद आप इसे 10-12 दिन के बाद फिर से चेंज कर दीजिए। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो इस तरीके से जो केचप का पैकेट होता है वो ख़त्म हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं और इसका मैंने पूरा ही निकाल लिया है। तो इसको फेंकिए मत, ये आपका बहुत पैसा बचा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लीन कर लिया और इसमें मैंने हल्का गुनगुना पानी भर दिया है। तो देखिए अभी सर्दियाँ जब है ना तो कभी कभी क्या होता है हाथ पैरों में दर्द होता है, तो हमें इसके लिए मार्केट से लेकर आना पड़ता है। तो आप क्यों नहीं बिल्कुल
1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है और इस तरीके से आप आसानी से घर में अपना बना सकते हैं। हॉट पैक बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए, गरम करके पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए और आप इसमें भर लीजिए। और अगर गर्मियाँ हैं और आपको आइस पैक बनाना है इसका, तो आप इसमें ठंडा पानी भर के इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, बर्फ़ जम जाए और फिर आप इसकी सेंक लगा लीजिए। तो बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बचा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करेंगे और आपको पसंद भी आएगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है मटर से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है ना, मटर का सीज़न जाने वाला है और हम सभी जानते हैं कि कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो मटर बहुत ज़्यादा छील करके उसे स्टोर करती हैं साल भर के लिए। लेकिन क्या होता है, छीलते छीलते नेल्स में दर्द होने लगता है, या फिर मान लीजिए नाखून घिस गया है, टूट गया है, या फिर चोट लगी है। तो उस सिचुएशन में आप ढेर सारी मटर को कैसे छील सकती हैं, है ना, बहुत बड़ा टास्क। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक बहुत ही कमाल का आपके लिए यूज़फुल ट्रिक लेकर आ गई हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। ना ही आपके नेल्स में दर्द होगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको लेना है सेफ्टी पिन, जो हम सब के पास होता ही होता है, मतलब हम लेडीज़ों के पास तो आराम से आपको सेफ्टी पिन मिल ही जाएगी। बस इस तरीके से पिन को लीजिए और मटर के छिलके में अंदर की तरफ, मतलब जिधर मोटा छिलका है उस तरफ आप इसे हल्का सा पिन करके खींच दीजिए नीचे की तरफ। बहुत आसानी से आप बहुत सारी मटर को छील पाएंगी। और अगर आप चाहें तो आप बच्चों को भी बिठा सकती हैं। बस हल्का सा मटर के ऊपर आप इस तरीके से लगाती जाइए और बच्चों को दे दीजिए, वो खोल खोल के मटर के दाने निकाल लेंगे। तो आप चुटकियों में कई किलो मटर छील सकती हैं बिना नेल में दर्द हुए। तो उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और अगर मटर स्टोर करना है तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लीजिए, मैंने ढेर सारी मटर को छील लिया है सिर्फ इस सेफ्टी पिन की मदद से।